नमस्कार। आज हमारे साथ दौलत राम महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय से बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति डॉक्टर जेडी रत्नू जी हमारे साथ हैं, जो राजनीतिक विज्ञान के असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हैं वहाँ। हम आज इनसे बात करेंगे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर, जो आजकल बहुत चलन में है, ट्रेंड में है, जिसको कल्चरल नेशनलिज़्म बोलते हैं। तो डॉक्टर रत्नू, आप इस पर एक बार प्रकाश डालेंगे कि क्या है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और आजकल क्यों चर्चा में है? अ, धन्यवाद पवन जी। अ, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो आज का जो क्रेज़ है या लोगों में इसकी जो प्रासंगिकता है, महत्ता है, इसके पीछे यदि कारणों को अपन तहकीकात करें तो पहला कारण आता है कि आज इस वैश्वीकरण के दौर में जो राष्ट्र नाम की जो पहचान है वो धुंधली-सी हो गई है। तो ऐसे में वैश्वीकरण में कंज्यूमरिज़्म, मटेरियलिस्टिक वे और कहीं न कहीं जो विचार, आइडिया जो अपना इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम है, जो इंडिजिनस कल्चरल है, वो कहीं न कहीं ख़त्म हो रहा है। तो ऐसे में लोगों में एक एक अंदर से एक ऐसी उभार है और एक ऐसी कॉन्शियसनेस डेवलप हो रही है कि हमारी अपना जो एक यूनिक कल्चर है, तो उस कल्चर के इर्द-गिर्द हम राष्ट्र की जो परिकल्पना करते हैं, मतलब राष्ट्र के नाम से हम एक दूसरे से एकजुट होते हैं, लामबंद होते हैं। हुँ। तो ऐसे में भाई साहब जो ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, वो आज दिन-ब-दिन इसका जो महत्ता है और जो इसका एकेडमिक, पॉलिटिकल और इवन पॉलिसी लेवल पे भी डिस्कोर्स में बहुत ज़्यादा है और इसके कारण आज की गवर्नमेंट, हर गवर्नमेंट, इंडिया नहीं, इंडिया के बाहर आप टर्की देखेंगे, इधर अफ़गानिस्तान देखेंगे, यूरोप में देखेंगे, कहीं न कहीं वैश्वीकरण के विरुद्ध एक तरह से ये कल्चरल नेशनलिज़्म है, वो एक काउंटर एक अल्टरनेटिव और एक मॉडल दे रहा है विकास का, एक पहचान का और एक संस्कृति का। बहुत अच्छा बताया आपने। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में क्या हम भारत की आत्मा कहे जाने वाले भगवान श्री राम की बात कर सकते हैं? क्या अयोध्या में जो मंदिर बना, उसका द्वितीय वर्षगांठ के रूप में मनाया जाना है अभी। तो क्या लगता है कि आज की जनरेशन और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और राम, इन तीनों में क्या समानता हो सकती है? पहली बात ये है कि जो पुरुषोत्तम श्री राम है, हुँ, वो भारतीयता के प्राय है और भारतीयता मतलब भारतीय राष्ट्र की एक ऐतिहासिक जो एक समृद्ध ख्याति देखें या उसकी एक मजबूत आधार स्तंभ कहें। तो ऐसे में क्या है कि जो श्री राम आप मंदिर अभी वर्तमान में हमने देखा है कि एक तरह से अपने पूरे भारतवर्ष को सांस्कृतिक रूप से एकजुट कर दिया, एकीकृत कर दिया। तो श्री राम का जो ये लोगों के प्रति अवचेतना चेतन में और कहीं न कहीं इसका आप देखेंगे तो ये आज से नहीं है, ये अवचेतन लोगों के दिलो-दिमाग में पिछले 2500 साल से था और बीच में कुछ भारतीय इतिहास में हम लोग डार्क एज कहें तो गलत नहीं होगा। तो उसमें कहीं न कहीं एक लोगों में एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वो आया। हुँ, हुँ। तो इसके कारण क्या हुआ कि इतिहास लेखन जो हुआ वो कहीं न कहीं एक पर्टिकुलर विचारधारा से रहने के कारण कहीं न कहीं लोगों में या फिर हमारे एकेडमिक डिस्कोर्स में ये एक बैकग्राउंड में चला गया। लेकिन आज जैसे राम मंदिर बना है, इसके 2 साल हुए हैं और आज भारतीयों में एक सांस्कृतिक और जो राम को लेकर के अपनी एक पहचान बनी है। मतलब भारतीय या भारत का इतिहास या भारत की जो अपना एक ज्ञान परंपरा है, उस ज्ञान परंपरा के इर्द-गिर्द हम देखते हैं तो राम एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की एक प्राय है क्योंकि राम इसलिए है क्योंकि राम एक ऐसे समय में पैदा होते हैं जो अब आज के हम लोग आधुनिक भारत देखते हैं, तो आज भारत के चारों कोनों में राम कहीं न कहीं रामायण पढ़ाई जाती है और उस वही फॉर्मेट है जो मतलब जो स्वरूप में रामायण है। तो साउथ में हम जाएँगे तो रामेश्वरम देखें, इधर हुँ। नॉर्थ ईस्ट में जाएँगे, उत्तर भारत में जाएँगे और पश्चिम में, तो कहीं न कहीं राम है वो राम चारों दिशाओं में कनेक्टेड हैं। हाँ, राम है हमारे इस एक राष्ट्रवाद को एक राष्ट्र राष्ट्रवाद के अभिप्राय हैं, अभिप्राय राष्ट्र की चेतना है, राष्ट्र नायक हैं। जी। तो अंत में मैं आपसे एक अंतिम प्रश्न पूछना चाहूँगा। आप देश को, आज की जनरेशन को जिसको जेन ज़ी कहते हैं, उसको क्या संदेश देना चाहते हैं अपनी भारतीय संस्कृति को लेकर? कि कैसे वो उस संस्कृति से उनका जुड़ाव बना रहे और क्या आपके लिए इस विषय में आपका क्या कहना है?
आज की जेन जी के लिए वैसे ये एक लेवल पे नहीं, मल्टीपल लेवल पे इस पे कहीं न कहीं लोगों को देखना पड़ेगा, इस आयाम को देखना पड़ेगा। जैसे अभी आप देखेंगे, अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, हम्म, इसमें आप एकेडमिकली देखेंगे तो इसमें भारतीय ज्ञान परंपरा, चाहे फिलोसॉफिकल हो, पॉलिटिकल हो, उसमें बहुत जोर दिया गया है। और जो सिलेबस है वो भी साइंस और आर्ट्स के बीच का जो गैप है उसको इंटरडिसिप्लिनरी किया हुआ है। दूसरी चीज़, आज भी एक लोगों में जिस तरह से समाज में, संस्कृति में और इवन सरकार की पॉलिसी मेकिंग में हम तीनों को कनेक्ट करके देखें, तो आज के जो जेन जी है, जो युवा वर्ग है, वो कहीं न कहीं एक राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की जो एक पुनरुत्थान की जो चर्चा है, या फिर जो इसका स्वीकार होती है, वो बढ़ रही है और इसकी तरफ भी यूथ है। और इसके कारण आप देखेंगे कि हमारी यूथ ने, हमारी इस आज की जनरेशन ने जो दुनिया भर में जो जेन जी या नेपाल और इधर-उधर की जिस तरह से एक पॉलिसी के या गवर्नमेंट या पॉलिटिकल सिस्टम के जिस तरह से अनसैटिस्फाई है, वैसे देखें तो यहाँ पे वोटर पार्टिसिपेशन लोकतंत्र में दिखा रहा है कि हम लोग आज भी एक बहुत एक सशक्त और समृद्ध और एक समावेशी विकास और समावेशी संस्कृति की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो युवा वर्ग है वो आज भी मतलब एक प्लेटफ़ॉर्म है जो शैक्षणिक, आर्थिक, आध्यात्मिक कहीं न कहीं एक राष्ट्रीयता और जो हमारी इंडिजिनस वे ऑफ लाइफ़ है, उसकी तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है। तो उसके बारे में मैं काफ़ी आशावादी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रत्नू, आपने थैंक यू अपने सर। विचार व्यक्त किए हमारे साथ। थैंक यू धन्यवाद। सर, आपने बुलाया।